अब मन तो पति है कि माँ तेरो इलाज पहले मैं तेरो ही करूंगी, तू मर जाइए मना। हाँ, यहाँ कर अच्छा, लो। डॉक्टर बनते ही पहले इलाज। मन तो यही कहते हैं। नंबर कम ज़्यादा होते रहेंगे, लेकिन नंबरों के पीछे मत दौड़ो, तुम तो पढ़ो बस। अब जो पढ़ोगे ना वो जुड़ेगा ही। एक जुनून था इसका भी कि भाई मुझे तो डॉक्टर बनना है। ये एकदम लास्ट टाइम पर बीमार हुई थी, तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या ही होगा मेरा तो। एग्जाम से पहले 10 तारीख को ये बीमार हो गई और ये 25 दिन बीमार रही। टीचर्स अच्छे से गाइड करते थे और डाउट काउंटर वो भी था, या तो क्लास के बाद में 10 मिनट का ब्रेक होता था, उसमें भी पूछ सकते हो। और डाउट काउंटर का अलग से टाइमिंग भी थी, जैसे दोपहर में जाते थे तब। कोचिंग वालों का भी इसके प्रति पूरा सपोर्ट रहा। जो टफ पेपर आता है ना, तो अकेले तुम लोगों के लिए टफ नहीं है, सबके लिए टफ है, तो उसको शांति से करो। ऐसे मत, उस टाइम पर ऐसे माइंड में नहीं आना चाहिए कि पेपर टफ है, इजी है। पेरेंट्स की और टीचर्स की ये रहती थी कि ये जो कोचिंग में जाती थी उसका मैसेज वगैरह, जैसे कोचिंग में जाने का मैसेज आता था और बाहर निकलती तब मैसेज आता था, और जो टेस्ट वगैरह लेते थे कोचिंग में उनका पूरा शेड्यूल हमारे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पे आ जाते थे। एक संस्थान का चुनाव तो सर वो जो फैकल्टी है ना मैट्रिक्स की, उसके माध्यम से किया। यही में तो मैट्रिक्स का नाम है ही। जो फैकल्टी है ना, इस पे पूरा विश्वास किया है कि भाई अगर फैकल्टी अच्छी है तो पढ़ाई भी अच्छी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हौसला लगातार बुलंद रहा है। पढ़ाई के दौरान भी, एग्जाम के टाइम पे भी बीमार हो गई थी, बट इसने अच्छी रैंक के साथ अच्छी क्वालिफाई। अगर हौसला कुछ कर गुजरने का हो तो वो स्थितियां, परिस्थितियां और स्थान नहीं देखा करती। उसी का उदाहरण है अनिशा यादव, जो सीकर जिले के खंडेला गांव से है, जिन्होंने नीट में सफलता हासिल करके देश के बड़े नामी कॉलेजों में एडमिशन लेने जा रही है। बातचीत करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, क्योंकि एक छोटे से शहर, गांव, कस्बों से निकलकर कैसे इस सफलता को हासिल किया, पूरी जानकारी है वो अनिशा की जुबानी हम सुनते हैं। नमस्कार अनिशा। नमस्कार। अनिशा, कैसे पढ़ाई थी? शुरुआत से बात करूं मैं, यहीं से, गांव से, कहाँ से, कैसे पढ़ाई की शुरुआत की, कैसे डॉक्टर बनने का सपना देखा? शुरुआत में मैं 10th 12th सब गांव से ही की थी। उसके बाद में मैं सीकर गई, सीकर में मैट्रिक्स कोचिंग ज्वाइन की। वहाँ पे फैकल्टीज बहुत बढ़िया थी। और आपका सपना कैसे बना कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? मेरे पापा ने बायो दिलाई थी, तो फिर मैं डॉक्टर ही बनना है। तो जैसे कोचिंग की बात करूं मैं, कोचिंग में किस प्रकार कॉम्बिनेशन रहता था टीचर और स्टूडेंट्स का? टीचर्स अच्छे से गाइड करते थे और डाउट काउंटर वो भी था, या तो क्लास के बाद में 10 मिनट का ब्रेक होता था, उसमें भी पूछ सकते हो। और डाउट काउंटर का अलग से टाइमिंग भी थी, जैसे दोपहर में जाते थे तब। जैसे बीच में आप एग्जाम से पहले 25 दिन बीमार रहे, उस समय कैसे मतलब फेस किया? उस टाइम पर मैं बीमार हो गई थी, तो ऐसे एकदम लास्ट टाइम पर बीमार हुई थी, तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या ही होगा मेरा तो। फिर मान सर, मदन सर, पापा, सब लोग ऐसे बोल रहे थे कोई बात नहीं, पढ़ा तो है ही ना तूने, तो हो जाएगा। पेपर देकर आए, इस बार सभी कह रहे थे कि पेपर बड़ा हार्ड है, आपको कैसा लगा उससे? पेपर तो टफ ही था। मतलब कॉन्फिडेंस था कि आ जाएगा नंबर? कौन, मेरे को तो ऐसा लग रहा था मेरा तो नहीं होगा, पेपर देते टाइम पर ही पता चल गया था। अच्छा, लेकिन फिर जैसे रिजल्ट आया, अपन सारी उम्मीदें खो चुके थे, उसके बाद कैसा लगा रिजल्ट आते ही, किसने बताया? फिर सब लोग बोल रहे थे कि हो जाएगा, इतने अच्छी रैंक भी आ जाएगी। और रिजल्ट आया था ना, तब सब यहाँ यहीं पर ही बैठे थे, और रैंक भी अच्छी आई थी। आपने मैट्रिक्स में जैसे पढ़ाई की है, मैट्रिक्स का कैसा सिस्टम था, मतलब समझाने का, या फिर डिमोटिवेट अपन होते थे तो किस प्रकार वो मोटिवेशन करते थे? मैट्रिक्स में सर ऐसे ही बोलते थे कि नंबर कम ज़्यादा होते रहेंगे, लेकिन नंबरों के पीछे मत दौड़ो, तुम तो पढ़ो बस। अब जो पढ़ोगे ना वो जुड़ेगा ही। तो कहीं न कहीं उसी की बदौलत शायद नंबर आया होगा, क्योंकि इस बार के जैसे अपन पेपर को देखें तो शायद कहीं न कहीं वो हर बच्चा ये सोच रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने उसको किया, तो कहीं न कहीं वो समझाया होगा पहले, या जो पेपर में आई वो चीज़ें बताई गई थी आपको? पेपर सर ऐसे बोलते थे कि जो टफ पेपर आता है ना, तो अकेले तुम लोगों के लिए टफ नहीं है, सबके लिए टफ है, तो उसको शांति से करो। ऐसे मत, उस टाइम पर ऐसे माइंड में नहीं आना चाहिए कि पेपर टफ है, इजी है। पढ़ना तो पड़ता ही था, और डीटीएस, आरटीएस, माइनर टेस्ट होते रहते थे।
अनीशा के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं शुरुआत में, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से अब निकल कर एक बेटी को सीकर भेजा, वहाँ पर पढ़ाया, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। किस प्रकार ध्यान रखकर पढ़ाया लिखाया, पूरी बातचीत करते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर बताइए किस प्रकार सीकर में भेजा पढ़ाई? सीकर में तो इस वजह सर इसकी 10th और 12वीं तो यहाँ कांवड़ से करवाई। जी। और 10th करने के बाद में इसने हमारे को बोला, हमने पूछा इसको, बता बेटा आगे क्या करना है, तो इसने कहा कि मैं नीट की तैयारी कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। जी। फिर हमने सीकर भेजा इसको। सीकर भेजने पे हमने दूसरी कोचिंग पे इसका एडमिशन करवा दिया था। जी। लेकिन फिर हमारे दोस्तों ने या मिलने वालों ने ये सलाह दी कि भई आप एक बार इसका मैट्रिक्स में करवाओ, मैट्रिक्स की फैकल्टी भी अच्छी है, स्टाफ भी अच्छा है और कोचिंग भी बढ़िया है। जी। तो फिर हमने इसका एडमिशन मैट्रिक्स में करवाया। तो मैट्रिक्स में ये तीसरा अटेम्प्ट है इसका, जी। जो सिलेक्ट हुई है। फर्स्ट अटेम्प्ट में इसके 480 नंबर थे, सेकंड में 651 नंबर थे। जी। और 651 में स्टेट में इसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती, लेकिन हमने क्या हुआ कि वो इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और सेंटर में इसको मिली नहीं। जी। फिर ये तीसरा अटेम्प्ट है इसका, इसमें इसके 4670 रैंक है, ऑल इंडिया ओबीसी 1799 है। जी। और अब की बार इसका सिलेक्शन हो ही गया। एग्ज़ाम से पहले थोड़ी-सी परेशानी ज़रूर आई, भगवान ने परीक्षा ली। ये एग्ज़ाम 5 तारीख की थी, जी। तो ये 10 तारीख के लगभग 10 तारीख को बीमार हो गई। एग्जाम से पहले? एग्ज़ाम से पहले 10 तारीख को ये बीमार हो गई जी। और ये 25 दिन बीमार रही, जी। 20-25 दिन। तो उस वक़्त मैट्रिक्स वालों का भी इसके लिए मतलब कि सपोर्ट रहा, हॉस्पिटल में भी उन्होंने मेहनत की, सपोर्ट किया, डॉक्टर से भी बात की और इसको भी थोड़ा-सा के मोटिवेशन किया कि कोई बात नहीं है बेटा, आपने 3 साल पढ़ाई की है, कोई दिक्कत नहीं है और इस 15-20 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर 25 दिन बीच में गैप लगना पढ़ाई के, और उस समय जिस समय एग्जाम हो, हाँ। तो कहीं न कहीं पढ़ाई को बाधित करता है, लेकिन फिर भी वो स्थितियाँ बनी कि नंबर। नंबर फिर भी इसका बढ़िया था क्योंकि इसने मेहनत भी अच्छी की थी 3 साल में और एक जुनून था इसका भी कि भाई मुझे तो डॉक्टर बनना है और कोचिंग वालों का भी इसके प्रति पूरा सपोर्ट रहा। जी। मतलब जब भी इसके नंबर वगैरह थोड़ा बहुत कम आ जाते थे डीटीएस में, तो भी वो कॉल करके इसको बुला लेते थे, मोटिवेशन करते थे, समझाते थे कि कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये ऊपर-नीचे होते रहते हैं और तेरा सिलेक्शन अच्छी रैंक पे हो जाएगा अब की बार, तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स की और टीचर्स की किस प्रकार बाउंडिंग रहती थी? पेरेंट्स की और टीचर्स की ये रहती थी कि ये जो कोचिंग में जाती थी उसका मैसेज वगैरह जैसे कोचिंग में जाने का मैसेज आता था और बाहर निकलती तब मैसेज आता था और जो टेस्ट वगैरह लेते थे कोचिंग में जी। उनका पूरा शेड्यूल हमारे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पे आ जाते थे। कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता था कि अपन ने अपने से दूर बेटी को कहीं नहीं, नहीं, कोचिंग में भेजा? बिल्कुल नहीं लगता था। मतलब बिल्कुल सेफ तरीके से कि भाई कोई दिक्कत नहीं है कोचिंग में जाने के बाद में। कोचिंग की तरफ से भी कोई शिकायत नहीं थी हमें और जो भी सूचना मतलब पढ़ाई के संबंधित जो सूचना थी वो हमें मिल जाती थी और हमें भी यदि जे ज़रूरत पड़ी बात करने की टीचर से तो हम भी बात कर लेते थे और उन्होंने भी मतलब शांतिपूर्वक जवाब देते थे और बुला लेते थे बच्चों को भी कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो आपने सर जैसे सीकर में एंटर होते हैं तो बड़े-बड़े होर्डिंग्स, बोर्ड नज़र आते हैं, जी, अलग-अलग संस्थानों के। जी। तो आपने एक संस्थान का चुनाव किया, किस प्रकार किया? एक संस्थान का चुनाव तो सर वो जो फैकल्टी है ना मैट्रिक्स की, जी। उसके माध्यम से किया हमने। मतलब हम वहाँ 3-4 दिन रुके, पूछा सभी से तो उन्होंने जो ये मान सर, मदन सर और जो और भी जो सर हैं ना, जी। लेकिन ये जो टॉप सर है ना, मतलब इनका पूरा फ़ोकस है सीकर में ये मान लो इनकी नीट डिवीज़न में। जी। तो मिलने वालों ने यही कहा कि भई अच्छी फैकल्टी है, नई कोचिंग इन्होंने नीट
बिल्कुल, हमेशा सब लोग सुनते थे कि जेईई की तैयारी करवाते, जेईई की, लेकिन नीट की तो अभी हाँ, नीट की भाई, जेईई में तो मैट्रिक्स का नाम है ही, लेकिन हमने फिर भी ये जो फैकल्टी है ना, इस पे पूरा विश्वास किया है कि भाई अगर फैकल्टी अच्छी है तो पढ़ाई भी अच्छी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, और इसलिए हमने इसका एडमिशन मैट्रिक्स में करवाया। रिजल्ट आया सबसे पहले कैसे पता चला? रिजल्ट का तो सर रिजल्ट का तो क्या था कि पहले तो जब पेपर लगा ना, उस जी। दिन तो हम बिल्कुल मायूस हो गए थे कि तो भाई पेपर इसका बड़ा हार्ड आया था। हार्ड आया था और इसका वो नहीं होगा। जी। लेकिन फिर जैसे-जैसे 2-3 दिन निकले ना, तो पता चला कि भाई पेपर तो सभी का हार्ड था और सिलेक्शन तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिजल्ट का किसने बताया आपको? रिजल्ट का तो हमने ही देख लिया था खैर। तो हाँ, आपने सबसे पहले किसको बताया फिर? ये सब यहीं थे हम। जी। हाँ, बच्चों के साथ में ही थे। सबको मालूम चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 3 साल लगातार मेहनत की, बेटी के साथ रहे, वहाँ पर पढ़ाई-लिखाई करवाई, किस प्रकार रहते थे? मतलब क्या कैसे पढ़ाई करती थी? पढ़ाई अच्छी करती थी, मतलब कितनी देर, कैसे समय? 12-13 घंटा करती थी रोज़ पढ़ाई रोज। 12? हाँ। तो आप जैसे वहाँ रहते थे तो साथ में काम वगैरह भी रहता है, लड़कियों को भेजा भी नहीं जाता है, आपको घरवालों ने भेजा तो किस प्रकार? घर वालों ने तो यहाँ मेरा सपोर्ट था सारा, जी। काम करने का सारा, तब चल आपने 3 साल मेहनत की, रिजल्ट आया, पता चला सिलेक्शन हो गया, तो कैसा महसूस हुआ? महसूस तो अच्छा ही हुआ। क्या कहना चाहोगे, परिवार से एक बेटी निकल के डॉक्टर बनने जा रही है? पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद। कहना तो क्या है सर, खुशी की बात है कि बेटी गरीब परिवार से डॉक्टर बनी है। जी। बहुत खुशी है। जैसे अपन यहाँ की ग्रामीण इलाकों की बात करें, माता-पिता सोचते भी नहीं, कहीं बाहर भी नहीं भेजना चाहते, लेकिन आपने वो सब किया, उसके बदौलत आज जो नीट में है वो सिलेक्शन हुई। बच्चे का लगन भी था ना, लगन के अनुसार उसको फैसिलिटी दी, सुविधा दी, भेजा वहाँ। जी। ये था ना, रुचि शुरू से ही थी इनकी, डॉक्टर बनूं। तो घरवालों का किस प्रकार सपोर्ट रहा अगर? घर वालों का पूरा सपोर्ट था, जो सुविधा थी उसको सब मिलती थी, मम्मी साथ रहती थी वहाँ, जी। सब घर से पूरा सपोर्ट था। अनीशा के परिवार से और भी सदस्य हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। कैसा लग रहा है परिवार से एक डॉक्टर बनकर जा रही? हमारे पहले परिवार का पहला डॉक्टर है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, जैसे मैं बात करूँ, आप भी उसी एज के हो, तो स्टार्टिंग से पढ़ाई कैसी रहती थी? कैसा नेचर था, कैसा व्यवहार? नेचर इसका बहुत अच्छा था और इसने 10th में भी अच्छी परसेंटेज से साथ पास किया है, 12th भी अच्छी के साथ पास किया है। जी, सीकर में जैसे कोचिंग करवाई, लगातार पढ़ाई भी की, बीच में बीमार भी हुई, तो उस समय किस प्रकार रहा था? इसका हौसला लगातार बुलंद रहा है। पढ़ाई के दौरान भी, एग्ज़ाम के टाइम पे भी बीमार हो गई थी, बट इसने अच्छी रैंक के साथ अच्छी क्वालीफाई। बिल्कुल, तो परिवार का किस प्रकार सपोर्ट रहा था उस समय, रिजल्ट क्योंकि सामने एग्ज़ाम है? ये लगातार 3 साल से प्रयास कर रही थी। तो उस टाइम कोई बच्चा फ़ेल होता है, फिर वापस तैयारी करता है, फिर वापस फ़ेल होता है, फिर वापस तैयारी करता है, तो उस टाइम परिवार का पूरा-पूरा सपोर्ट रहा था। एग्ज़ाम के टाइम भी, और उस टाइम कोई बच्चा फ़ेल होता है, तो उस टाइम परिवार को और टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। तो उस टाइम परिवार का पूरा सपोर्ट रहा था। कहीं न कहीं पीछे की मेहनत भी उस समय काम आई तो? हाँ, बिल्कुल। जो पास्ट में इसने जो भी पढ़ाई की है, बैकग्राउंड है, एकेडमिक्स हैं, एकेडमिक्स इसके बहुत सही रहे हैं, शुरू से मैं देख रहा हूँ, बहुत सही एकेडमिक्स रहे हैं इसके। तो जैसे यहाँ पर कैसा नेचर था, कैसा व्यवहार था खेल-कूद में और अन्य एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो मैं? इसका वैसे तो घर में तो इसका अच्छा व्यवहार था, सबसे अच्छा व्यवहार है, कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरी बात स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा शुरू से ही, एकेडमिक्स बहुत अच्छी है। एक्टिविटीज़, अदर एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो? अदर एक्टिविटीज़ में तो बस ग्रामीण प्रदेश में जो होती हैं, वही होती अच्छा, मतलब बाहर ऐसा हैं। कुछ नहीं था जो ग्रामीण के हिसाब से। अनीशा की मौसी हमारे साथ मौजूद है। कैसे पता चला शुरुआत में जब रिज़ल्ट आया था तो? उस वक़्त पहले तो घबरा गए थे, पेपर लिया था तब तो, बाद में से रिज़ल्ट आया तो बहुत खुश है। तो मिठाई-विठाई खिलाई, नहीं खिलाई सबको? नहीं खिलाई, सबको खिलाई मिठाई। मिठाई कैसे नहीं खिलाई थी, कितनी मेहनत की थी। बिल्कुल, तो बीच में बीमार भी हुई थी बीमार अनीशा। हुई सब बहुत टूट गए थे। तो यहाँ फिर कैसे दोबारा मतलब पढ़ाई स्टार्ट करवाई, क्या करवाई? तो दोबारा तो बस सामान सर्जरी पापा सभी का सपोर्ट हुआ तब करवाई। अनीशा की दादी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। दादी जी, बेटी अब डॉक्टर बनने जा रही है, क्या को लाग रही है? सही गेड़ो लग रही थी खुशी हुई, हमें तो बहुत खुशी हुई। अच्छा।
तो पढ़वा लिखवा जाती जना थारे टेंशन कौन रहती कि पीछे की बेटी ने सीकर भेजी है, रहती दूसरी है तो तो बाता चिता करता है कि हाँ बात करती ना निकाल रहती बाहर निकाल सो थाने कौन बतायो सौ पहले की बेटी को नंबर आ गयो है। मन तो भाई बेटा ही भाई बताई बेटो ही हम्म, वही बताया था खुशी है हमें तो अच्छा ऐसा इला मराए तो कपोती को अपनी को है हाँ। अब बारे दिखावा जाता अब थोड़ा दिना बाद में कुछ समय वहां में घर ही डॉक्टर मिल जैसी मिल जैसी सही थे अब मन तो पति है कि जब माँ तेरो इलाज पहले मैं तेरो ही करूंगी तू मर जाइए मना हाँ यहाँ अच्छा डॉक्टर बनते ही पहले इलाज मन तो यही कहते हाँ तो अनिशा की दादी जी हमारे साथ मौजूद थे। एक हाँ। साधारण सिंपल ऐसा परिवार, शायद मतलब बोलकर भी सारी चीजें नहीं बता पा रहा, लेकिन ग्रामीण परिवेश में ऐसे परिवार जिसके बाद बेटी डॉक्टर बनी है और लगातार कोशिशें भी की जा रही है, परिवार का भी पूरा सपोर्ट रहा, माता उनकी साथ में रही वहां पर। बाकी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।